हेलो एवरीवन, आर लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक है आरटीआई एक्ट 2005, जो कि पेपर 2 कॉमर्स में लीगल एस्पेक्ट यूनिट से रिलेटेड है। आरटीआई एक्ट 2005, आरटीआई एक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ठीक है। सबसे पहले इसको लेके आने का क्या मेन पर्पज है ये जान लेते हैं। हमारे इंडिया का कोई भी सिटीजन है, उसको इंफॉर्मेशन लेने का हक है, इन्फॉर्म होने का हक है। किससे? जो पब्लिक के डिफरेंट डिपार्टमेंट है उनसे, कि उनकी वर्किंग कैसी हो रही है, क्या काम कर रहे हैं, कोई डाटा, कोई रिकॉर्ड, कोई भी सर्कुलर नोटिफिकेशन, उनसे इंफॉर्मेशन वो ले सकता है। इसके बारे में पहले इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर पे रिस्ट्रिक्शंस थी, क्योंकि ये बात हमारे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में थी कि इंफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आम नागरिक को प्रोवाइड नहीं की जाएगी। लेकिन नया आरटीआई एक्ट आने के बाद इस रिस्ट्रिक्शन को रिलैक्स कर दिया गया है और इसमें कहा गया है कि भी आम जनता को भी हक है इन्फॉर्म होने का, कि उनका मौलिक अधिकार ही है, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो उसी तरह ये भी है, आरटीआई एक्ट में हमें सूचना का अधिकार है कि हमें जानना है कि वर्किंग कैसे हो रही है पब्लिक डिपार्टमेंट में, ठीक है। ये फोर्स में कब आया था? 12 अक्टूबर 2005 को ये फोर्स में आया था और ये अप्लाई होल ऑफ इंडिया पे होता है, इंक्लूडिंग J&K पे। इसके लेके आने का इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? भी हमें सिटीजन को एम्पावर करना है कि वो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन ले सके कि उनकी वर्किंग कैसे हो रही है, ताकि उनके एक्टिविटी में जो ट्रांसपेरेंसी आए और वो अकाउंटेबल हो कि वो कैसा काम कर रहे हो अपनी वर्किंग के लेके। अगर ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे करप्शन के चांसेस भी कम होंगे और लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ेगी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर, ठीक है। इसका यही मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर लोग इन्फॉर्म रहेंगे तो जो गवर्नमेंट की वर्किंग है, एक्टिविटी है, उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी और करप्शन के चांसेस कम होंगे, लोग अवेयर होंगे भी पब्लिक अथॉरिटी में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है वो कैसे काम कर रही है। अब इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट, इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टर्म बताई गई है, लेकिन उससे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि हमें इस एक्ट के अंदर कैसे इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है। देखिए, ये कोई भी इंडिया का सिटीजन है, इसको इंफॉर्मेशन लेनी है पब्लिक अथॉरिटी से, तो ये यहाँ पे एप्लीकेशन देगा इसको इस एप्ली में मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, और पब्लिक अथॉरिटी ने कुछ अपने ऑफिसर अपॉइंट कर रखे होंगे जो इंफॉर्मेशन इस सिटीजन को प्रोवाइड करेंगे। ये रिस्पॉन्सिबल होंगे जो इन्होंने एप्लीकेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन मांगी है उसको प्रोवाइड करने के लिए, ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और कुछ असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी होंगे जो सब डिविजनल लेवल पे काम करेंगे, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट है इंफॉर्मेशन, जो कि सेक्शन 2F के अंडर है। इंफॉर्मेशन क्या होती है? वो किसी भी एनी मटेरियल, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। डाटा हो सकता है, रिकॉर्ड हो सकता है, कोई सर्कुलर नोटिफिकेशन हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, उसके बारे में हमें जानना हो, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में या कैसेट की फॉर्म में, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। और पब्लिक अथॉरिटी कौन होती है? जो सेक्शन 2H के अंदर है। पब्लिक अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट और या किसी लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है, वो पब्लिक अथॉरिटी है। जैसे प्राइवेट बॉडी भी, जैसे जो प्राइवेट बॉडी है उससे भी हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। कौन सी प्राइवेट बॉडी से? जो कि प्राइवेट बॉडी जो कि गवर्नमेंट के जो पब्लिक अथॉरिटी है, ये इसको फाइनेंस प्रोवाइड करती है, काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल करते हैं। ऐसी बॉडी से भी हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, इसको कंट्रोल करती हो और इसको फाइनेंस प्रोवाइड करती हो काफ़ी हद तक। तो ऐसी बॉडी से भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि उसमें भी पब्लिक का ही पैसा इन्वॉल्व होता है। और
नेक्स्ट क्या है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन होते हैं, जो पब्लिक अथॉरिटी द्वारा अपॉइंट किए होते हैं। ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो हमारे सिटीजन ने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है उसको प्रोवाइड करने के लिए। इनको जो एप्लीकेशन आएगी उसका आंसर इनको देना पड़ता है, ये ऑफिसर होते हैं, ठीक है। और असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन होते हैं, जो सब डिविजनल लेवल पर अपॉइंट होते हैं। जो ये सिटीजन एप्लीकेशन देगा इनके पास पहुंचेगी और ये आगे ऊपर पब्लिक इंफॉर्मेशन तक ऑफिसर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं होते इनको जवाब देने के लिए। ये एप्लीकेशन को रिसीव करेंगे और इसको पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर तक ऊपर पहुंचाएंगे। इनका काम यही होता है, ठीक है। आई होप आप सबको ये चारों टर्म कम क्लियर हो गए होंगे। इंफॉर्मेशन कोई भी एनी मटेरियल एनी फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, कैसेट की फॉर्म में। पब्लिक अथॉरिटी जो लॉ और गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है वो पब्लिक अथॉरिटी आ जाती है। और इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो पब्लिक अथॉरिटी द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और पीआईओ, ये सब पब्लिक अथॉरिटी द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं जो सिटीजन को रिप्लाई करते हैं उनकी एप्लीकेशन का, ठीक है। सो अब आगे है फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का फॉर्मेट कैसा होगा कि आपको किस फॉर्मेट में एप्लीकेशन लिख के देनी होगी। तो इसके आरटीआई एक्ट के अंदर बताया गया कि कोई भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है। आप एक प्लेन पेपर पे भी अपनी एप्लीकेशन लिख के दे सकते हैं, वो भी वैलिड होगी, ठीक है। और देखो, एप्लीकेशन कैन बी ऑन ए प्लेन पेपर। आप एप्लीकेशन को प्लेन पेपर पर भी लिख के दे सकते हैं। और इसके साथ फीस कितनी लगेगी, 10 रुपये की फीस अटैच करनी होगी। और आपको कोई वैलिड रीजन बताने की भी जरूरत नहीं है कि मुझे इस रीजन के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। बस आपको एक एड्रेस मेंशन करना है कि मुझे इस एड्रेस पे इंफॉर्मेशन चाहिए। आपको कोई रीजन बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक प्लेन पेपर पे या ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं और उसके साथ सिर्फ 10 रुपये की फीस अटैच करनी है, कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये रिटर्न में होती है, एप्लीकेशन आपकी हमेशा रिटर्न में होएगी और आप ईमेल के थ्रू भी इसको एप्लीकेशन को दे सकते हैं या आरटीआई की वेबसाइट पे जाके भी आप लॉगिन करके वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन जो ये एप्लीकेशन है इसकी लैंग्वेज कैसी होगी, हिंदी, इंग्लिश और कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज जिस भी एरिया में आप रहते हैं उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, या हिंदी में दे सकते हैं, या इंग्लिश में दे सकते हैं, या उस एरिया की ऑफिशियल लैंग्वेज में दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे है बीपीएल कैटेगरी, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, क्या उनको भी कोई फीस पे करने की जरूरत है? तो आपको बीपीएल कैटेगरी में जो पर्सन आते हैं उनको फीस पे करने की जरूरत नहीं है, बस उनको एक सर्टिफिकेट अटैच करना है उसके साथ, जो बीपीएल सर्टिफिकेट है बिलो पॉवर्टी लाइन का, तो वो अटैच करना है, कोई फीस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब अगर वो बीपीएल कैटेगरी का पर्सन ना तो फीस देता है और ना ही सर्टिफिकेट अटैच करता है, तो उस केस में इसकी एप्लीकेशन इनवैलिड मानी जाएगी, वो वैलिड नहीं होएगी, ठीक है। और इसके अंदर ना जो अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर चाहे तो उस एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स कर सकता है, रिप्लाई कर सकता है, बट इन फ्यूचर उसकी कोई रेमेडी नहीं होएगी, उस पे कोई भी सुनवाई नहीं होएगी। और नेक्स्ट क्या है, इंस्पेक्शन के लिए अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या किसी रिकॉर्ड का इंस्पेक्शन करना है तो फर्स्ट आवर के लिए कोई फीस चार्ज नहीं होगी, लेकिन उससे ज़्यादा के लिए आपको फीस चार्ज करेगी। और अगर आपको एक्स्ट्रा फोटोकॉपी के लिए भी आपको फीस एक्स्ट्रा चार्ज करनी देगी। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को आपको फीस देनी पड़ेगी अगर आपको इंफॉर्मेशन फोटोकॉपी की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन कोई भी एसोसिएशन ले सकते हैं या कोई कंपनी ले सकती है, कौन ले सकता है? इस एक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन को कौन ले सकता है? तो कोई भी कंपनी हो या कोई भी एसोसिएशन हो, वो इस एक्ट के अंदर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता। सिर्फ एक ओनली इंडिया का सिटीजन ही इसके अंदर इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। अगर कोई कंपनी या एसोसिएशन चाहे इंफॉर्मेशन लेना तो वो एक अपने एम्प्लॉय को एक इंडिविजुअल लेवल पे ही इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है इसके अंदर,
ठीक है। और क्या एनआरआई भी इस एक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? तो आंसर इज यस, एनआरआई भी इस एक्ट के अंदर एक एप्लीकेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पहले इस एक्ट में मना था कि भी एनआरआई को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी, बट बाद में गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड करेक्ट कर लिया है और फिर बोला एनआरआई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। सो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन आरटीआई एक्ट के बारे में। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी फीडबैक या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपको PYQ की क्विज फॉर्म में प्रैक्टिस करनी है तो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप, जो कि RR लर्निंग क्लासेस के नाम से है। ठीक है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।